नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है, कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप, क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल इन नए कानूनों को लाने का मकसद ये है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, साथ ही इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी और तो और आपराधिक कानूनों में सुधार होगा। इन कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए ये 3 नए कानून लाए गए हैं जो कि न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर बेहतर व्यवस्था कायम करेंगे। जी हाँ, हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये हैं वो 3 कानून जो 1 जुलाई से लागू होंगे और ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। कल यानी शनिवार को हमने आपको दूसरे कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया था और आज की इस कड़ी में भी हम आपको दूसरे कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो इन कानूनों के बारे में जानने और समझने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम नए भारत के नए कानून की। तो नए भारत के नए कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, क्या कुछ खास है इसमें, इस पर हमारा फोकस है और अब आसान भाषा में आपको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। तमाम मुख्य बिंदु, जो तमाम अहम तथ्य हैं, वो हम आपके लिए समेट कर लाए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले हम आपसे अपने जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शालू खोखर जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ अदिति त्रिपाठी जी भी हैं जो कि अधिवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और केपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व डीजीपी हरियाणा है। तो आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से हम चर्चा करेंगे और इन कानूनों के बारे में जो बारीकियां हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बड़ी बातें। आसान भाषा में अगर इस कानून को समझें तो जो न्याय प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी, यानी कि अपराध होने के बाद से न्याय मिलने तक की जो प्रक्रिया है उसमें अब बहुत तेजी के साथ कार्रवाई होगी। यह नया कानून सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेगा। यह कानून आपके लिए न्याय की व्यवस्था को और मजबूत और सशक्त करने का काम करेगा। जैसे कोई भी घटना घटने पर सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस की जांच प्रक्रिया में अब महत्वपूर्ण सुधार होगा जिसमें व्यावसायिकता, दक्षता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। यानी कि पुलिस की कार्यप्रणाली में टालमटोली अब नहीं चलेगी, तेजी के साथ एक्शन होगा। इसके अलावा तमाम केसों में इलेक्ट्रॉनिक संचार, प्रारंभिक जांच और फोरेंसिक विशेषज्ञ की भागीदारी में प्रावधान कर इसे और मजबूत किया गया है जिससे जांच तेज गति से और सुव्यवस्थित हो पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को भी अब बढ़ावा दिया गया है जिससे किसी दबाव में आकर उन्हें फैसला या कार्रवाई ना करनी पड़े और जल्द ही कार्रवाई और उचित प्रक्रियाएं इसमें सुनिश्चित हो पाएं। साथ ही पीड़ितों के पक्ष को भी पहले सुनना, ये पिछले कानूनों में नहीं था, लेकिन अब पीड़ितों को पहली प्राथमिकता और केस से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी जो न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा यह कानून पिछले कानूनों से अधिक प्रभावी और देश के नागरिकों यानी कि आपको ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जो आने वाले समय में आपके लिए जल्द से जल्द न्याय का द्वार खोलेंगे और पूरी प्रक्रिया को आपके लिए और सुलभ बनाएंगे। यह कानून आपके विश्वास को न्याय व्यवस्था के प्रति और मजबूत करेगा, साथ ही इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित भी करेगा। तो ये तमाम अहम बातें हैं जिसको आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी बातें बताई हैं, तो आइए अब सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस कानून में क्या कुछ इतना बड़ा है, क्या कुछ इसकी खास बातें हैं कि जिससे 1 जुलाई के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा केपी सिंह जी जो कि पूर्व डीजीपी हरियाणा के। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि हम पुलिस की कार्यप्रणाली को अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई घटना घटती है तो जो इंसान होता है वो सबसे पहले पुलिस के पास ही जाता है। क्या व्यवस्था आपकी बार की देखने को मिल रही है, क्योंकि साफ तौर पर देख रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन तो इससे साफ तौर पर आएगा, लेकिन अभी के मौजूदा हालातों को देखते हुए और मौजूदा कानून को देखते हुए हम कह सकते हैं सीआरपीसी से ये कितना अलग है, कितना डिफरेंट है और किस तरह से जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा?
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन सीआरपीसी में इन नए कानूनों के माध्यम से हुआ है और इसका पहला आयाम एफआईआर रजिस्टर करने से रिलेटेड है। जी। अब कहीं से भी कोई भी व्यक्ति एफआईआर इवन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने में दर्ज करा सकता है। कोई थाना अध्यक्ष एफआईआर रजिस्टर करने से मनाही नहीं करेगा। दूसरा आयाम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पुलिस के लिए जरूरी हो गया था कि वो प्रत्येक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट उनके पास आती है उसमें अभियोग दर्ज करें और अनुसंधान करें। लेकिन अब एक नई अवधारणा जो पहले प्रक्रिया में उल्लिखित नहीं थी लेकिन नियमों में थी, उसको कानून में लिखित किया गया है कि पुलिस 3 से 7 साल तक की सजा वाले मुकदमों में एफआईआर दर्ज करने से पहले अब प्रारंभिक जांच कर सकती है, यह जानने के लिए कि उसमें वास्तविक रूप से कोई कॉग्निजेबल अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। इससे बहुत बड़ी संख्या में जो निरपराध होते थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से बचेगी। जी। तीसरी चीज जो नागरिकों के हित में है वो ये है कि नागरिकों को जो संगीन जुर्म के अपराधी हैं उनको नाथने के लिए प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और पहला परिवर्तन है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो अपराध करके अर्न की गई संपत्ति है, उसको पुलिस अब फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है, ताकि अपराध करना जो है वो एक घाटे का सौदा बने। जी। दूसरी चीज जिसमें कई बार आम नागरिकों को भी दिक्कत होती थी, अपराध के जो पीड़ित होते थे उनको भी दिक्कत होती थी कि अपराधी अपराध करके गायब हो जाते थे, वो हाजिर ही नहीं होते थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाते थे। अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा और इवन उनको अदालतें सजा भी दे पाएंगी। जी। इसके अतिरिक्त विक्टिम कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान भी हुए हैं जिससे आम नागरिकों को भी फायदा होगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको अब प्रक्रिया पालन करते हुए जो अपराध पीड़ित है उनमें बांटा जा सकेगा। ठीक है, ताकि उनको कंपनसेशन की फॉर्म में कुछ मिल सके। बिल्कुल। चलिए वापस आऊंगा सर आपके पास, केपी सिंह जी आपके पास वापस आऊंगा। अदिति जी आप ही का रुख कर रहा हूं। अदिति जी, जैसा कि हमने देखा है कि आपकी बार तमाम जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें भी बहुत सारे बदलाव नजर आ रहे हैं। ऐसे में सेशंस कोर्ट की जब हम बात करते हैं, तमाम सारे केसेस पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ऐसे में सेशंस कोर्ट में अब की बार इसके बाद कितना बड़ा बदलाव नजर आएगा? क्या प्रक्रिया वहां पर अब की बार आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि वो फॉलो होती हुई नजर आएगी? कोर्ट की सारी ही प्रक्रियाओं में एक उनको समयबद्ध किया गया है। तो सेशंस कोर्ट्स में भी काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं एक क्रिमिनल ट्रायल की, जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फाइलिंग ऑफ डिस्चार्ज पिटिशन, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर कितने टाइम में जजमेंट तय होगा। इन सारी स्टेजेस को एक समय पूर्ण तरीके से ये जल्दी हो, इसीलिए इनमें टाइमलाइंस डाली गई हैं। टाइमलाइंस के क्योंकि अब समय बांध दिया गया है इन प्रोसीजर्स में, तो इंश्योर किया गया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में जहां टाइम वेस्ट होता था वो टाइम वेस्ट ना हो। जैसे अब गवाह को या विक्टिम को या किसी एक्सपर्ट को, पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई भी गवाही देनी है या एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए उनको कोर्ट में मौजूद रहना है, तो इसके लिए ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है। सेशंस कोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज लाया गया है वो यही लाया गया है कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में पहले बहुत टाइम वेस्ट होता था, तो अब पूरी तरीके से पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट वो करे टू कोर्ट, एंड देन कोर्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि बोथ आरोपी और जो पीड़ित हैं उन दोनों को इन कॉपीज की एंटाइटलमेंट है। पहले जो हमारे लॉज में नहीं था, तो काफ़ी बार जो पीड़ित होते थे उनके पास क्या दस्तावेज उनके केस में जारी हो रहे हैं, क्या सबमिट हो रहे हैं, उनके पास उनकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो एक पीड़ित केंद्रित अप्रोच रखते हुए ये देखा गया है कि विक्टिम्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनमें संरक्षण लाया जाए
और इसी के लिए कोर्ट अब एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देगा टू विक्टिम्स एंड टू अक्यूज्ड टू इंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में बनी रहे। बिल्कुल, साफ तौर पर ये आने वाले समय में और ज़्यादा नज़र आएगा। ऐसे में शालू जी आपका रुख कर रहा हूँ, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं शालू जी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अगर हम फोकस करें महिलाओं को लेकर, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम हम कवायद नज़र भी आ रही है। ऐसे में अब की बार के ये जो CRPC को बदलकर जब हम नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है और कैसे महिलाओं के लिए अब की बार बहुत कुछ बदलाव ये लेकर आएगा? महिलाओं के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया में काफ़ी सुधार किया गया है। उनको टाइम लिमिट उसमें भी दी गई है। जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, रेप से रिलेटेड केसेस हैं या फिर पॉक्सो से रिलेटेड केसेस हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन के लिए समय सीमा तय की गई है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें 2 महीने के अंदर अंदर जब से हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है ऑफेंस की, हमें कंप्लीट करनी होगी। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही है इसमें। पहले 3 मंथ्स था, अब थोड़ा और कम कर दिया गया है जी। और दूसरा ये है, जैसे सर ने भी बताया था FIR की कॉपी। पहले क्या था कि ओनली इन्फॉर्मेंट को FIR की कॉपी दी जाती थी, अब विक्टिम को भी FIR की कॉपी दी जाती है जी। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अब की बार की जो ये पूरी न्याय प्रणाली है इसमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं और ये इशारा भी करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तथ्य जो हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ लगातार रख रहे हैं। इस कानून में और क्या क्या चीज़ें बदली हैं, कैसे ये पुराने यानी कि CRPC से अलग है, ये हम आपको भी बताएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि CRPC और अब की बार जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो पूरा कानून है जो 1 जुलाई से लागू होगा, इसमें क्या बड़े परिवर्तन है और कितना बड़ा अंतर इन दोनों कानूनों में नजर आता है। छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।